फिर हम भी भाग के गए, एक बार आगे एक बार पीछे 2 बार किए, धक्का मारे, गाड़ी जब नहीं स्टार्ट हुई तो उसके बाद हम तुरंत डिसीजन बाइक का लिए। हम कहे भैया जी आप बाइक से चलिए, जौनपुर हम चलेंगे। तो भैया ने हमसे पूछा कि आप बी एस उपाध्याय देखे? हम कहें बी एस उपाध्याय हम देखे हैं। कह रहे हैं गाड़ी में तेल, हम कहे तेल की समस्या तो नहीं है। तब भैया बैठे और उनका छोटा भाई बैठा, तब हम बी एस उपाध्याय लेके पहुँचने में 2 बार ट्रक से घटना होते होते हम बचे। मान लो तीनों लोग फिर घटित हो जाते। और लास्ट में जब जौनपुर कचहरी में आए, जो भीड़ भाड़ ट्रैफिक इलाका है, उसमें एक 4 व्हीलर से हमारी टक्कर पीछे से हुई। सारा कुछ खाया होगा, सर को गुस्सा आया रहा, सब गुस्से में भी था, और ना तो कुछ खाया होगा ना तो पिया होगा। अब रात भर के लिए वो तो जेल में पैक हो गया। अच्छा, उसको सोचे काटने के बाद इसको हम पकड़ लेंगे, आराम से उसको लेके चले जाएंगे। और वहीं थोड़ी सी चूक हुई, सांप गुस्से में था और भैया उसको कैंची के जाल में से काट ही रहे थे, तब तक वो उनको बाइट कर। यही सोचा कि सपेरा होंगे, जैसे फिल्मी दुनिया में बीन बजा के पकड़ लेते हैं, तो हम सोचे बीन बजाएंगे, जाल में से निकलेगा, उसको पैक करेंगे, लेके चले जाएंगे। हम बस यही जानते थे, यही देखने के लिए हम रिटर्न फिर भैया के पास गए। क्यों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखा जिस प्रकार से मुरली वाले हौसला को सर्प काटता है, और मुरली वाले हौसला जोखिम में डालकर जौनपुर लेकर जाने वाले शख्स संतोष निषाद के यहाँ आज हमारी मौजूदगी है। इनकी एक छोटी सी दुकान है चाउमीन की, उनकी दुकान पे हम मौजूद हैं और जानते हैं संतोष जी कैसे किन अवस्थाओं में मुरली वाले हौसला को जौनपुर पहुँचाते हैं और क्या कुछ माजरे होते हैं। ये बैनर भी देख सकते हैं, अभी मुरली वाले हौसला आए थे और इन्हें सह सम्मान के तौर पर बैनर भी दिए, और क्या कुछ मुरली वाले हौसला इनके लिए लाए थे, क्या कुछ बदलाव इनकी ज़िंदगी में मुरली वाले हौसला को लेकर हुए हैं। हम की दुनिया में कौन किसी का होता है, और जिस पर भरोसा होता है वही धोखा देता है। लेकिन ये ऐसे शख्स संतोष जी हैं जो मुरली वाले हौसला को जानते भी नहीं थे और पहचानते भी नहीं थे, और इन्हें उनकी वीडियो को भी कभी नहीं देखा था, लेकिन किस प्रकार मुरली वाले मदद करते हैं हम संतोष जी से ही जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। सबसे पहले हम आप सबको नमस्कार कहेंगे, जितने भी हमारे दर्शक और जितने मीडिया वाले हैं, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। आप नमस्कारों की जो आप सब देश विदेश जो खबर पहुंचाने में आप लोग बड़ी मेहनत करके, धूप बारिश ठंडी जो भी है, आप मेरे से दिल से आपको धन्यवाद हो। अगर बात करें जैसे कि मुरली वाले हौसला आपके गांव में किस कारण से आए? मुरली वाले भैया जी आए थे हमारे गांव में, एक सांप का रेस्क्यू करने आए थे, और सांप का रेस्क्यू करने के लिए 3 जून का डेट था, और गांव का कोई ही एक मेरा मित्र था, वही व्यक्ति उन्होंने फ़ोन किया कि भैया जी आइए, इसमें ब्लैक कोबरा फंसा है। तो भैया क्या वीडियो गया, फ़ोटो देखे, भैया कह रहे हैं हाँ ये सांप तो बहुत जहरीला है, और भैया कह रहे हैं बस हम 20 से 25 मिनट में हम आते हैं। भैया 20 से 25 मिनट के आसपास ग्राम हरिपुर चकपाली में आ गए थे। आने के बाद भैया देखे कि सांप जाल में फंसा पड़ा है, तो भैया बोले कि जिसको वीडियो बनाना है वो वीडियो बना सकता है। तो हम भी मौके से पहुंच गए, हम कहीं और जाने वाले थे, बाकी क्या करोगे, खुदा ना खास जहाँ जिसकी लिखी होती है, या कोई अच्छे काम के लिए और चाहे बुरा काम के लिए, उस व्यक्ति को वहाँ जाना ही पड़ जाता है। तो हम तो कहीं और जाने वाले थे, और पता नहीं कैसे पहुँच गए हम उधर। आए वहाँ तो सब गांव में कहने लगे कि भैया सांप पकड़ने वाले आए हैं। तो हम भी सोचे कि भाई हो सकता है कि सांप पकड़ने वाले सपेरा होंगे, आप सब वीडियो में, और मैंने भी फिल्मी दुनिया में यही देखा है। तो मुरली वाले हौसला को आप जानते थे? मैं मुरली भैया को कभी नहीं देखा, उस दिन देखा जिस दिन आए हमारे गांव में हरिपुर में, और इसके पहले हमने कभी उनको देखा ही नहीं था, उनके विषय में हम जरा सा भी नहीं जानते थे। अच्छा, जैसा आप बता रहे सपेरा होंगे कोई, तो मैंने यही सोचा कि सपेरा होंगे, जैसे फिल्मी दुनिया में बीन बजा के पकड़ लेते हैं, तो हम सोचे बीन बजाएंगे, जाल में से निकलेगा, उसको पैक करेंगे, लेके चले जाएंगे। हम बस यही जानते थे, यही देखने के लिए हम रिटर्न फिर भैया के पास गए। बाइट कर चुका नहीं, जब हम गए तो भैया गाड़ी से उतर रहे थे, तब तक उसके बाद भैया बोले जिसको वीडियो बनाना है वो वीडियो बना सकता है। तो हम कहे ठीक है, तो हम भी अपना मोबाइल निकाले, हम भी वीडियो बनाने लगे, और वीडियो बना रहे थे, तब देखे भैया जाल में उसको फंसा था, और जो उनके पास जो स्टील का एक बड़ा सा होता है उसको खींचे, देखे तो सांप काफ़ी गुस्से में था और फन काट के आवाज़ लगा रहा था सांप। तो भैया सोचे अच्छा ठीक है, एक गाँव उसके लड़के को हमने कहा कि भैया आप जाओ कैंची लिया दो। वो व्यक्ति गया बेचारा, कैंची लाया, कैंची सोचे इसको पहले जाल से काट दें, बेचारा बहुत पीड़ित होगा, और कस के जाल में फंसा पड़ा था। तो उसके वो रात भर बेचारा कुछ खाया होगा, सर को गुस्सा आया रहा, सब गुस्से में भी था, और ना तो कुछ खाया होगा ना तो पिया होगा। अब रात भर के लिए वो तो जेल में पैक हो गया। अच्छा, उसको सोचे काटने के बाद इसको हम पकड़ लेंगे, आराम से उसको लेके चले जाएंगे। और वहीं थोड़ी सी चूक हुई, सांप गुस्से में था और भैया उसको कैंची के जाल में से काट ही रहे थे, तब तक उनको बाइट कर लिया। बाइट करने के बाद सांप को तुरंत छोड़े और उंगली को मुंह में लगा के
उसमें से 2 दांत निकला सांप का। दांत टूटा था, हमने मुरली वाले जी से मिला भी था, उन्होंने बताया भी था। और जब मिला था आपकी भी जिक्र बहुत करीबी कर रहे थे, आपकी तारीफ़ें कर रहे थे जिस प्रकार से आपने उनकी मदद की, लेकिन उसके बाद क्या कुछ होते हैं? अच्छा, दांत टूटने के बाद तब भैया तुरंत उसको 1 मिनट या 2 मिनट में सांप को पैक करते हैं। पैक करने के बाद तुरंत सांप को लेके भागते हैं। आप वीडियो में भी देखे होंगे और भैया के हमने कैमरा में भी देखा और हम भी थे वहाँ, और सांप लेके भागे भैया, स्पीड में भागे। और लगभग सांप की दूरी और जहाँ का बाइट किया था और उनकी गाड़ी की दूरी लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी रही होगी। और वहीं से आवाज़ लगाए भैया कि आप गाड़ी स्टार्ट करिए, और सांप तो बाइट कर लिया, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो गाड़ी भी देखिए, संजोग ऊपर वाले की महिमा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर हम भी भाग के गए, एक बार आगे एक बार पीछे 2 बार किए, धक्का मारे, गाड़ी जब नहीं स्टार्ट हुई तो उसके बाद हम तुरंत डिसीजन बाइक का लिए। हम कहे भैया जी आप बाइक से चलिए, जौनपुर हम चलेंगे। तो भैया ने हमसे पूछा कि आप BS उपाध्याय देखे? हम कहें BS उपाध्याय हम देखे हैं। कह रहे हैं गाड़ी में तेल, हम कहे तेल की समस्या तो नहीं है। तब भैया बैठे और उनका छोटा भाई बैठा, तब हम BS उपाध्याय लेके रास्ते में पहुंचने में 2 बार ट्रक से घटना होते होते हम बचे। मान लो तीनों लोग फिर घटित हो जाते। और लास्ट में जब जौनपुर कचहरी में आए, जो भीड़ भाड़ ट्रैफिक इलाका है, उसमें एक 4 व्हीलर से हमारी टक्कर पीछे से हुई गई थी। देख सकते हैं जिस प्रकार से संतोष जी बता रहे हैं, वो किस स्पीड में गाड़ी को चलाए होंगे यहाँ से हरिपुर पाली से। और पाली से तकरीबन जौनपुर की दूरी 35 किलोमीटर, महज 22 से 25 मिनट के अंदर ये जौनपुर पहुँचा देते हैं और सकुशल उनका इलाज होता है। अच्छा, मुरली वाले हौसला जब अस्पताल पहुँचने वाले होते हैं, उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कही आपसे? हमसे उन्होंने यही कहा कि अब तो देर हो चुकी है, काफ़ी पहुंच जाएंगे भैया। हमने उनसे कहा कि भैया जी आप बस कस के पकड़े रहिए, ऊपर वाले को आप दुआ है तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात है कि आप बेजुबानों को बचाते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। करोड़ों लोगों की दुआ, हाँ, करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ है, आपको कुछ होगा नहीं। तो जाते जाते भैया फिर भी उनको डिस्टर्ब हो गए, तो एक बार हमसे गाड़ी रुकवा के बोलने लगे कि हम रास्ता गलत तो नहीं जा रहे हैं। हम भैया के संतुष्टि के लिए हम पूछे, एक ठेला लगाने वाला आदमी था, उससे हम पूछे, हम के भैया जी ये बताइए BS उपाध्याय का रास्ता यही है? कह रहा बस भैया 100 मीटर की दूरी पे है। और वहाँ से हम 100 मीटर की दूरी थी, पहुँचे, तब भैया को समझ में आया कि लगभग हम सही आ गए हैं। हाँ, अब सही इलाज इनका हो जाएगा। हाँ, तो जैसा कि आप डॉक्टर जी के पास जाते हैं, BS उपाध्याय जी के साथ में उनसे दिखाते हैं, तो क्या कुछ वहाँ माजरा होता है? डॉक्टर के केबिन में गए तो डॉक्टर के केबिन में बहुत पेशेंट थे, इतना पेशेंट खचाखच था। और हम शायद यही टी-शर्ट भी पहने उस दिन। पीछे से आप कैमरे में देखेंगे तो मेरा रेड वाला गमछा, तुरंत उन्होंने कहा कि कुछ लिया है तो कोई दे दीजिए। तो मैं अपने सर से गमछा निकाल के तुरंत दिया कि भैया को बांधिए, और वही बंधा हुआ गमछा ICU रूम में आए। और मैं यही टी-शर्ट के पीछे का मेरा सीन दिखाया गया है, पीछे से कैमरा हो रहा था। तब डॉक्टर जी देखे, तुरंत उनको वहाँ लेटाया गया बेड पे, और हम मोबाइल में दिखाया कि यही सांप काटा है। उसके बाद तुरंत भैया डॉक्टर जी ने पर्चा बनाया और तुरंत हम गए, दवा लिए। दवा लेने गए तो वहाँ मेडिकल वाले सब बोले कि भैया जी पैसा। तो हम कहे भैया जी किसी व्यक्ति को सांप काटा है, हम पहचानते नहीं, हमारे गांव में आए थे, हम इनके लिए दवा लेने आए। आप मेरी ज़मानत के तौर पे मेरी बाइक की चाबी, मेरी मोबाइल रख लीजिए। जब हम दवा उनको दे के आएँगे, लेने आएँगे, तो आपकी इस पेमेंट करके तब हम अपना सामान लेंगे। उस समय भी आपको पता नहीं था कि मुरली वाले हौसला यही? उस समय भी हम नहीं जानते थे भैया को, तो हम जानते ही नहीं थे। वो तो हम वहाँ से आने के बाद घर हम 8 बजे हमें पता चला कि मुरली वाले भैया तो बेजुबानों का और गरीबों का बहुत मसीहा है। जैसा कि मुरली वाले हौसला जी इस सारे प्रकरण के होने के बाद आपके घर भी आते हैं, आपको सम्मान करते हैं, या प्रोग्राम कैसे बना? अच्छा, तो ये प्रोग्राम बना कि भैया जी मेरे सामने टाइम रखे कि हम फला तारीख को आपसे मिलने आ रहे हैं। एक दिन पहले मुझे सूचित किया गया कि हम आ रहे हैं। हम कहे ठीक है भैया जी आइए। तो हम कहे भैया जी व्यवस्था हम कुछ मंच वंच की व्यवस्था हम कर दें। तो भैया अंकित जी बोले कि नहीं रहने दीजिए, क्या करेंगे। तो हमके एक बार भैया से पूछ लीजिए, तो आएंगे तो ज़मीन पे अच्छा भी नहीं लगेगा, और दूसरी बात है कि इतना चर्चाहित आदमी है तो सब अगल बगल उनको घेर लेगा। तब हमने टेंट किया, मंच किया, अच्छी से अच्छी VIP हमने व्यवस्था दी, और सोफ़ा के साथ VIP पानी और सारी व्यवस्था हमने की। और उसके बाद भैया जब आए तो उसके बाद का नज़ारा ही कुछ और था कि जो हम कभी नहीं सोचे कि हमारा गांव ग्राम हरिपुर चकपाली इतना नामी हो जाएगा किसी एक व्यक्ति के वजह से। तो आज सब हिंदुस्तान देख रहा है। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके घर मुरली वाले जी आते हैं, आपको सम्मान देते हैं, और एक थाली भी बड़े स्वागत में आपके सामने रखी जाती है, क्या कुछ माजरा है? भैया जी का तो ये तो प्रेम था। और भैया सोचे मुझे कि जान के बदले देखो जान तो होती नहीं है, फिर भी भैया बोले बल्कि जितना होगा
हम इस अपने भाई के लिए करेंगे और इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए हम दिल से खड़े हैं। कभी भी मुझे याद कर लेंगे और बाकी हम लगे हैं इनके लिए। और बाकी ये मेरी छोटी सी उपहार है, जो भी मेरे पास टूटा फूटा है आप इसे सबमिट कर लीजिए। तो हमने उनका मान सम्मान स्वीकार किया। हम बहुत उस दिन बहुत खुश हुए कि आज तक पहली बात तो कभी नाम नहीं था, गांव का नाम नहीं हुआ, और इससे जितना बड़ा सम्मान मिला है तो हम सोचे कि पूरी जीवन हमारी जीवन सफल हो गई। संतोष जी, ये सारी बातें हो जाती हैं, सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हम आपके जीवन पे फिर आना चाहेंगे। मुरली वाले हौसला को आप अस्पताल में छोड़ कर आते हैं, तो आप जब घर पहुंचते हैं तब क्या कुछ कैसे पता चलता है कि ये हिंदुस्तान के सबसे बहुत बड़े यूट्यूबर और सर्वमित्र? हम जब उनको 1:30 बजे लगभग घर छोड़ के आते हैं, छोटी सी मेरी दुकान है, आपके सामने मेरी दुकान रखी हुई है, हम ये दुकान का काम करते हैं। काम करने के बाद हम शाम को 8 बजे गए तो हमारे मित्र थे एक सूरज निषाद बेचारा, उन्होंने मुझे आप किसको छोड़ के आए आपको पता है? हम कहे नहीं। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने उनकी पूरी हिस्ट्री मेरे फ़ोन पे उन्होंने व्हाट्सअप किया। हम देखे, कह रहे हैं ये भारत के नंबर 1 यूट्यूबर है। हम के ये चीज़ तो मुझे नहीं पता था। उस दिन सुनने के बाद और दिल सुकून हुआ। हमने प्रभु से यही कहा कि हे प्रभु, इस व्यक्ति को बचा लीजिए, हम आपके लिए एक दिन का उपवास रखेंगे। प्रभु के लिए हमने एक दिन का उपवास रखा और वो बच गए। बचने के बाद हम उनसे दूसरे दिन गए। मुरली वाले हौसला को लेकर आपके मन में क्या कुछ विचार हैं उनके नेक कामों को लेकर, और जो जन कल्याण में कार्य करते हैं उनके लिए क्या कुछ? हम सबसे बड़ा संदेश ये अपनी तरफ से छोड़ना चाहेंगे। मैं एक गरीब परिवार का हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि माता बहनों को सबसे ज़्यादा सांप माता और बहन को ही काटता है, क्योंकि घर में भूसा के चक्कर में, उपला के चक्कर में अंधेरे जाती हैं और सांप उनको वहीं काट लेता है। हम यही कहेंगे पूरे हिंदुस्तान जितने भी हमारे हैं, सब जो देख रहे हैं, हमसे सबसे निवेदन यही करेंगे कि आप थोड़ी सी लापरवाही ना करें। सांप काटे तो पहले तुरंत नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आप आइए और उनकी दवा करिए। अब आज के ज़माने में झाड़ फूँक और दवा पिलाना ये सब किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि सांप काटता है, जहरीला होता है और कुछ क्षण में आदमी आपके सामने देखते देखते चला जाएगा। ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है भैया, बड़े मुश्किल से पता नहीं कितने कर्मों के बाद एक ज़िंदगी मिलती है मनुष्य की, और उस ज़िंदगी जीना है तो जी लीजिए, अपने लिए भी जी लिए तो कुछ दूसरों के लिए भी जी लीजिए। जैसे आपने मुरली वाले हौसला के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए हमने उनको समझ ले, हमने उनको अपना कर्म किया, प्रभु हमारे उनको बचा लिए। हम सबसे बड़ा, इससे बड़ा धन्यवाद हम बहुत कहते हैं। धन्यवाद हमारे तरफ से। धन्यवाद। मित्रों, हमने आपसे कहा भी था कि इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, जिस पर भरोसा होता है वही धोखा देता है। लेकिन ये एक ऐसा इंसान जो मुरली वाले हौसला को जानते नहीं थे, ना पहचानते थे और ना ही उनसे कभी मुलाकात हुई थी, ना ही कभी उनके वीडियो देखे थे, लेकिन निस्वार्थ बस मुरली वाले हौसला को बाइक पर लेकर जौनपुर के लिए निकल जाते हैं और मुरली वाले हौसला को सही समय पर अस्पताल पहुँचाते हैं और मुरली वाले हौसला जी की जान बच जाती है। और जान बचने के बाद मुरली वाला हौसला जी इन्हें सम्मानित करते हैं और आपने इनका वो वीडियो भी देखा। बाकी यह वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। धन्यवाद।